अपने महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, जहां भी आप जाओ। अभिषेक के बाद में राम कथा के कुछ पृष्ठ उनको पढ़ के सुनाइए। महादेव को अति प्रिय है मानस। जब कोई कथा सुनाता है तो महादेव भाव विभोर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी श्रावण मास में सब जगह अभिषेक चल रहा होगा, लेकिन महादेव वहीं बैठे होंगे जहां मानस सुनाई जा रही होगी, जहां मानस बोली जा रही होगी। कहीं षोडशोपचार, कहीं पंचोपचार, कहीं राजोपचार से अभिषेक चल रहे होंगे, लेकिन महादेव वहीं बैठे होंगे जहां भाव से कोई मानस गा रहा होगा। तो मेरी भावना कुछ अलग है। ऐसा नहीं कि मैं नित्य अभिषेक करता हूं, मैं नित्य सब कर्मकांड के सब क्रियाओं को, कहीं भी कथा हो हवन जरूर करूंगा, अभिषेक करूंगा, सब कर्मकांड के, लेकिन उस सब के बाद कथा भी करूंगा ना। यह करेंगे तो वो स्वीकार करेंगे नाथ जो आपके कर्मकांड हैं। केवल कर्मकांड करोगे, बाकी भाव की चीजों को स्वीकार नहीं करोगे, तो शायद आपका कर्मकांड स्वीकार नहीं होगा। तो अभी श्रावण मास है, क्या दें महादेव को? आप सब काशीवासी हैं, मैं तो नवंबर में आऊंगा काशी। 3 दिन का 4 दिन का क्रम है, उस समय आप सबसे मिलेंगे। पर अभी श्रावण में इस दास की ये भावना ले जाइएगा कि जाकर के विश्वनाथ को मानस के कुछ भाव सुनाइएगा, उससे उनका अभिषेक कीजिएगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो मानस यहां से आप लेकर के जाइएगा। पूज्य पिताजी के भाव हैं, बहुत सुंदर है। रामायणामृतम। कल हम लोग 10 लक्षणों में से कितने लक्षण सुन चुके? 7। हर दिन एक लक्षण पर चर्चा हो रही है। अब 8वां लक्षण कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 8वां लक्षण है विद्या। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, और कल हमने सुना धी यानी कि विवेक, और अब आया विद्या। कल हमने एक अंतर बताया था कि धी में और विद्या में अंतर क्या। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन विवेकी जरूर होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में दादी दादा, नानी नाना, अधिकतर हम सुनते थे कि वो विद्यालय नहीं गए, उन्होंने कभी विद्यार्पण करने के लिए स्कूल नहीं गए। लेकिन हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे भी बैठ करके उन्हीं से राय लेते थे। हम भले ही पढ़े लिखे ज्यादा हों लेकिन विवेकी वो ज्यादा है। दशकम धर्म लक्षणम में पहले विद्या नहीं आई, पहले धी आया। बोले पहले विवेकशील बनो, विवेकशील बनने के बाद में विद्या अर्पण करो, विद्या अर्चन करो। और विवेक कहां मिलता है? सत्संग में मिलता है, साधु संग में मिलेगा, महात्माओं के संग में मिलेगा, वैष्णवों के संग में मिलेगा। आप सत्संग को किस किस रूप में लेते हो? आपसे कहा जाए सत्संग करो तो आपका उत्तर क्या होगा? सत्संग किसे कहते हैं? सबका एक ही उत्तर होगा, क्या? कहीं महात्मा जी बैठे हों, कोई व्यास जी मंच पे बैठे हों, बोल रहे हों, हम सब जाके वहां बैठ के सुने, इसी को सत्संग कहते हैं? नहीं, वह भी सत्संग है, वह ही सत्संग है ऐसा नहीं। सत्संग का संधि विच्छेद करो। सत यानी सत्पुरुष, सद व्यक्ति, सद ग्रंथ, सद वस्तु, सद व्यवहार, सद वस्त्र, सद स्वरूप, सब सत,
और जो भी सत है उसका संग करना ही सत्संग है। बस नहीं जा पाएगी, इसलिए ठाकुर जी अपना हाथ नहीं रख, खूब कहती है, खूब ऐसे कुछ ना कुछ प्रयास करती है लक्ष्मी की कैसे भी गलती से भी हाथ मेरे ऊपर धर दें, लेकिन नहीं रखते ठाकुर जी। बोले जिस लक्ष्मी को केवल एक ही आकांक्षा है, वो आकांक्षा आपने इस केवट पर पूर्ण कर दी, अपने दोनों वरद हस्त रख दिए मेरे सिर पर, दोनों चरण पधरा दिए मेरे कठौते में, मुझे इतना दिन इतना समय प्रदान कर दिया, और उसके बाद भी आप मुझे ये कुछ वस्तु देना चाह रहे हैं। नाथ सही पूछें तो मैंने यहां पर बहुत मजदूरी की, कितने लोगों को पार उतारा, सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन आज मुझे अपने संपूर्ण जीवन भर की मजदूरी की दक्षिणा आज मिली कि मैंने आपको पार किया। नाथ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज मेरी मजदूरी मिली है कि आप मेरे पास आ गए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आप अनुग्रह करना, बस आप मुझे अपना मानना। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको बहुत अजीब लग रहा है, तुमको हम कुछ दे के नहीं जा रहे हैं। जानकी जी भी कहने लगी ले लो ना केवट, राम जी इतने प्रेम से दे रहे हैं। केवट बोला बहुत देने का मन कर रहा है आपका। राम जी बोले हाँ ले लो ना भैया, जल्दी छुट्टी करो फिर हम चलें। बोले अच्छा ठीक है तो फिर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या? फिरती बार मोही, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ठाकुर ठीक है आप कुछ देना चाहते हैं, मैं लेने को स्वीकार हूं, मैं लेने को राजी हूं, लेकिन वचन दीजिए जब जैसा मांगू आप देंगे। राम जी बोले वचन देते हैं जब जैसा मांगोगे देंगे, लेकिन बताओ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब लोगे? बोले महाराज अभी तो आप जाओ 14 वर्ष के लिए वन में, अपना वनवास पूर्ण करो, लौटते हुए फिर यहीं आना, और यहां आकर के फिर मुझे आप जो दे के जाओगे मैं स्वीकार। लक्ष्मण जी बोले कितना चतुर है, अब भी इसका मन भरा नहीं है, यूं कह रहा है 14 वर्ष बाद अयोध्या जाने से पहले एक बार और आ जाना और आकर के मेरे ऊपर कृपा कर देना। कितनी बड़ी दक्षिणा मांग ली केवट ने। बोले कि नाथ अभी छुट्टी नहीं है, 14 वर्ष तक याद रखना मुझको, और 14 वर्ष बाद जब आप लौट के अयोध्या जाओ तो फिर से यहीं आ जाना और आकर के कृपा करके अनुग्रह करके फिर यहां से प्रस्थान करना। बहुत कहा राम जी ने, लेकिन केवट ने नहीं लिया। राम जी उस केवट के इस प्रेम भाव पर अत्यंत रीझ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब विनय पत्रिका का एक पद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पद को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, हमने केवट की भक्ति से क्या सीखा? जिद। लेकिन और क्या सीख रहे हैं कि कृपा करने वाले नाथ आप ही हो। हम इस भवसागर में हैं, अब आप ही हमको पार लगाओ, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम पे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जिद करते हुए भगवान से ही उसने अपने ऊपर अनुग्रह कृपा करवाई है। इसी संदर्भ से मिलता जुलता पद श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में गाते हैं। सब लोग मेरे साथ गाना। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो। हो तुम
विश्वास मानिएगा मेरी बात का। आप तिलक लगाते हैं ना, तो ये आपका सत्स्वरूप है, ये भी सत्संग है। आप धोती पहनते हैं ना, ये आपका सत्स्वरूप है, ये सत्संग है। आप रोटी सब्जी खाते हैं लेकिन भोग लगा करके खाते हैं, तो वो सत्भोजन है, वो भी सत्संग है। आप जल पीते हैं और ठाकुर जी को अर्पित करके करते हैं, वह भी सत्संग है। आप किसी मार्ग में जाते हैं, नॉवल या किसी किताब को पढ़ने की जगह आप मानस पढ़ते हैं या आप गीता पढ़ते हैं, वो भी सत्संग है। मतलब ओम तत् सत, ये 3 शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? ओम तत् सत। भगवत संबंधी किसी भी वस्तु का किसी भी रूप में उसका उपयोग करना, वो सत्संग है। अब तिलक तो लगाते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते, स्वरूप तो बनाते हैं लेकिन संग संतों का नहीं करते। इस प्रकार से नहीं, सत्संग हर स्थिति में होता है, हर इंद्रिय से होता है, हर भाव से होता है, हर स्थिति से होता है। बेटे का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, कहां करना है? गोवा में जाके करेंगे, मनाली में जाके करेंगे, सिंगापुर जाके करेंगे, वहां जाके करेंगे, तो साधारण ब्याह है। लेकिन आपके मन में विचारा, नहीं नहीं यार, कोई तीर्थ स्थान में करेंगे, बढ़िया संतों की सन्निधि में करेंगे, भगवत आग्रह से करेंगे, भगवत सेवा से करेंगे, उसमें संत जन पधारें, तीर्थों के पुरोहित पधारें, मंदिरों के बड़े बड़े पुजारी आमे, सब आके हमारे पुत्र को पुत्री को आशीर्वाद दें, तो साधारण ब्याह नहीं रहेगा, वो भी सत्संग हो जाएगा। क्यों? वैष्णवों की सन्निधि में वो किया गया। सांसारिक क्रिया वैष्णव रीति से यदि कर दी जाए तो वो भी सत्संग है। और ये सब सत्संग हमको विवेकी बनाते हैं, विवेक युक्त करते हैं। विवेक मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो, बाहर टिकिया की दुकान लगी हो, टिकिया समझते हैं? पानी पूरी। आप चाहो तो अभी यहां से निकल के उसको खा सकते हो जाके, लेकिन मैं नहीं खा सकता। क्यों? खाने को मुझे किसी ने रोका थोड़ी है, लेकिन मैं जाके खाऊंगा तो टिकिया वाला भी एक बार को नीचे से ऊपर तक सोचेगा, लकड़ी के खड़ाऊ पहने, तिलक लगाए, चोटी लगाए, धोती पहने, बगलबंदी पहने महाराज जी, और ये कोई वैष्णव हैं और ये ऐसे ढकेल पर खड़े होकर टिकिया खा रहे हैं। उसको भी संकोच होगा देने में। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप सत्संगी है, और वो असत्संग में जाऊंगा तो उस स्थान को थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा स्वरूप मुझे रोक रहा है वहां जाने से, मेरा स्वरूप उसको विश्वास नहीं दिला रहा कि ऐसा कर सकते हैं। ये सत्संग है, स्वरूप से विवेक प्रकट हो जाता है। तो विवेक यानी कि धी पहले लाओ, और जब विवेकी हो जाओ तब विद्या। हमारे यहां आज भी प्रावधान है कि बच्चों को 4-5 वर्ष की उम्र में विद्यालय भेजना चाहिए। तब तक क्या करें? और ले गोदी में लेके घूम रहे हैं, उसको जो मन चाहिए वस्तु खवा रहे हैं, जहां जाए घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तब तक उसको जितना हो सके सत्संगी बनाओ। अब हमारे कोई प्रशंसा की बात नहीं कि यजमान है इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, हम सीखें इसलिए कह रहा हूं। हमारे अवधेश जी, सौरभ भैया, अब वो लाली क्या नाम है उसका, अवनी, बताओ, मुझे भी याद नहीं है अभी तक आदित्य हृदय स्तोत्र, और वो यहां खड़े होकर सुना रही थी। यहां पर खड़े होकर के शिव तांडव स्तोत्र गा रही थी। ये ही विवेक युक्त करना। अभी विद्यालय जाती है? अभी नहीं जाती ना। यही प्रावधान मान दीजिए। लेकिन नारायण कभी लक्ष्मी के सिर पर हाथ नहीं रखते, उसके पीछे कारण बताते हैं। क्या? कि भैया लक्ष्मी सबके कल्याण के लिए है। मुझको लिटाएंगे, उसके बाद परिक्रमा लगा के मेरी अग्नि, ओहो जीवन धन्य हो जाएगा। जब मैं वैकुंठ जाऊंगा तो वैकुंठ के अप्सरा, वैकुंठ के देवता सब गाजे बाजे बजा करके मेरा स्वागत करेंगे। क्यों? राम जी मेरा संस्कार करेंगे। मार दो, तैयार बैठा हूं, ये लो मार दीजिए। लक्ष्मण जी बोले, ये तो डरता भी नहीं है,
तुरंत बाण पीछे धर दिए, धनुष वनुष नीचे रख दिए। राम जी उसकी बात सुन रहे हैं और वर्णन आता है कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जेहि तब नाम न जाए। केवट की बातें सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पाऊं। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं केवट की बात सुन के। केवट से बोले भैया जैसा तो बढ़िया लगे तू कर, तेरे को चरण धोने तो तू चरण धो। पद कमल धोए चढ़ाई नाव नाथ उतर चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारियो, तब लगी न तुलसीदास आपके चरण धोऊंगा उसके बाद ही पार करूंगा। राम जी बोले ठीक है भैया तुम चरण धो लो हमारे। तो जिस कठौता में उसके घर में रोज भोजन बनता था, आटा मार करके रोटी बनाने के लिए रखा जाता था, उस कठौते को लेकर के आया। राम जी के दोनों चरण उस कठौते में रख करके और गंगा जल से लाला करके चरण धोने लगा रघुनाथ जी के। राम जी थोड़े से डगमगाने लगे, कभी इधर हो मैं कभी उधर। अरे भैया ने धीरे से बोले आप एक काम करो ना, आप गिर जाओगे नाथ, दिक्कत हो जाएगी, आप एक काम करो दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। राम जी कठौटे में दोनों चरणों को रख करके खड़े हैं और दोनों हाथ उस केवट के सर पर रख करके खड़े हैं। ये देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी को भी लग रहा है कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शिव को नहीं मिला, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख शेष को नहीं मिला, वो सुख आज इस केवट को प्राप्त हो रहा है। राम जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं केवट के यहां पर आज। भगवान केवट के उस परम सुख को देख करके परम आनंदित हो रहे हैं, उसके प्रेम भाव को देख करके। आज मानो राम जी जानकी जी से कह रहे हो कि आपसे ब्याह करने के लिए हम जब आए थे तब आपके पिताजी ने भी केवल हमारा एक नख धोया था। जब वामन बनकर के हमने बलि के तीनों लोकों का हरण किया उस समय भी ब्रह्मा ने केवल एक ही चरण धोया था। लेकिन आज धन्य है ये केवट, इसको दोनों चरण मिल गए हैं और केवल चरण ही नहीं मिले हैं, दोनों वरदहस्त भी प्राप्त हो गए। कितने बड़े सौभाग्य हैं। केवल केवट के उस प्रेम भाव पर राम जी का सर्वस्व उसने स्वीकार कर लिया। देवता भी आज केवट के उस मंगल भाव पर आनंदित हो रहे हैं। चरण धोने के बाद में राघव लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को अपनी नौका में उसने बैठाया और नौका चलाने लगे गंगा जी में। धीरे धीरे नौका चला रहा है और मानो गा रहा है। मेरी नौका करके सबसे कहा भैया चरणामृत पियो। पितरों को याद करके उनको भी दे दिया। कहां तक कहें, सब तार दिए केवट ने। अच्छा देखो केवट की भक्ति से क्या सीख रहे हैं आप? जिद। हम जिद्दी किन चीजों के लिए होते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए। लेकिन यहां केवट की भक्ति कैसी? केवट ठाकुर जी के
प्रेमास्पद बनने के लिए ठाकुर जी के सामने जिद कर रहा। अभी एक पद विनय पत्रिका का, मुझे एक पद मैं पहले दिन से ही सोचा था एक दिन गाऊंगा, केवट चरित्र में बहुत सुंदर है वो, जब विश्राम होगा तब सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है विनय पत्रिका का। जिद करो लेकिन भक्ति में करो। देखो संसार में जो भी स्वभाव हमारा है, संसार के लिए करोगे तो वो पाप बन जाएगा, भक्ति में करोगे तो वही भक्ति बन जाएगा, वही आपको तारने वाला बन जाएगा। अब जिद संसार की वस्तु के लिए करोगे पाप है, भक्ति के लिए करो तो वही पुण्य है। लक्ष्मण जी देखे जा रहे हैं, सीता जी देख रही हैं, लेकिन आज केवट वो कर रहा है जो किसी के बस में नहीं। बैठाए नाव में, पार करने लगे, धीरे धीरे नाव चलावे, कभी टेढ़ी कर दे कभी मेढ़ी कर दे। क्यों? सामने जगत नियंता बैठे हैं, इतनी जल्दी पार करके उतार दूंगा तो फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा दर्शन का। लक्ष्मण जी उसको सब समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, देख रहे हो भैया, देख रहे हो इसको, सीधी सीधी नाव चला के पल्ली पार 5 मिनट में नहीं पहुंचा रहा है, यहां से वहां घुमा रहा है इधर उधर। राम जी बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इधर उधर करेगा फिर पहुंचा देगा। ठीक है, बैठे रहो लक्ष्मण जी। जैसे ही किनारे पहुंचने वाली थी नाव, इतने में केवट, अरे 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 देखो तो गंगा जी का भाव तेज हो गया है, तुरंत नाव मोड़ करके वापस ले आया वहीं पर जहां से लेके गया। लक्ष्मण जी बोले, क्या किया तेने? अभी हम वहां पहुंच गए थे, वहां उतरने वाले, तू फिर वापस ले आया। लखन भैया धीरे से बैठो, अरे भाव तेज था इसलिए ले आया, अभी ले चलता हूं ना दोबारा। फिर से घुमाई, सीधी करी, फिर लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, क्या करूं? डर भी तो नहीं रहा है कि कहीं बाण से डर रहा हो, धनुष से डर रहा हो, तब तो इससे कुछ कहें। डर भी नहीं कि सीधा बेटा मारना मार दो, और हम भी कहां फंसे। ऐसी भी तो स्थिति नहीं कि कहीं से भी कैसे पहुंच जाए पल्ली पार। उसको समझा लो, नहीं तो मैं देख लो, मैं इसको फिर मैं कर दूंगा इसका काम। रुको, हम बोलते हैं। राम जी बोले, भैया भाव इतना तेज नहीं है, भाव तो साधारण चल रहा है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? हमको वहां पहुंच जाते हैं फिर वापस ले आते हो तुम। केवट बोला, 2 बार में ठग गए, और आप जो 84 लाख बार हम लोगों को घुमाते हो हैं, कभी मानव बनाते हो, कभी जीव बनाते हो, कभी पशु बनाते हो, इतना तैराते हो भवसागर में हैं, कर्म के आधार पर कभी मछली बनाते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कभी कुकर बनाते, कभी सूकर बनाते, बड़ी मुश्किल से जाकर के नर्तन पावा, ये देह मिलता है, मानव शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम यहां पहुंचते हैं, और आज जब खुद मेरी नैया में बैठे हो 2 बार में थक गए। हम लोग 84 लाख बार घूमते नाथ, फिर भी नहीं थकते। राम जी मौन चुप बैठे, बोले, लक्ष्मण बैठ जाओ, चुप, कुछ मत कहो इसको। बोले, आज भैया ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। जानकी जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी उसकी प्रेमा भक्ति, उसकी जिद वाली जो भक्ति है, दृढ़ संकल्प की भक्ति, उस पर आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जानकी जी नहीं हो रहे, राम जी हो रहे हैं। पूरी मानस में देखो, मैंने पूरी मानस का अध्ययन तो अभी नहीं किया, पहली बार कथा कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसा शास्त्रों संतों से सुना, पूरी मानस में हमारे राम जी लोटपोट हो गए हों हंसते हंसते, ऐसा कहीं नहीं, केवल केवट प्रसंग में ही आता है। सुन केवट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। ठाकुर जी लोटपोट हो गए केवट के प्रेम से, आनंदित हो गए, हंसने लगे खूब जोर से। वनवास में केवल केवट ही ऐसा था जिसने राम जी को बहुत हंसाया। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत देर देखा कि राम जी पसीना वसीना हो रहे हैं, 3-4 बार उसने घुमा दी ना वहीं पे, तो बेचारे को थोड़ी दया आ गई। अब बताओ, भगवान दया करते भक्त पे, या भक्त दया कर रहा है भगवान पे? चलो इनको छोड़ देता हूं पल्ली बाढ़, और ले जाकर के उसने अपनी नाव को लगा दिया। तीनों उतरे और राम जी मन में थोड़ा संकुचित हो गए। बताओ,
बेचारा गरीब केवट है, नाव से पार करके लोगों को अपना घर चलाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई मानव नहीं दिख रहा राम जी को। राम जी बोले आज का इसका दिन कैसा गया, मिले भी तो हम 3 मिले और यहां पर हमको इसने पल्ली पार लगा दिया, लेकिन हमारे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम जी बड़े मनी मन अकुला रहे हैं कि हम इसको कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने को, वनवासी। तब सीता जी ने राम जी के मन की बात जानी। पियहि की सिय जान हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जी के मन की बात जान करके हमारी जानकी जी ने, हमारी किशोरी जी ने अपनी एक मुदिरा उतार करके, अपनी एक अंगूठी उतार करके राम जी को दे दी। बोलो दे दो इसको। तब राम जी ने उस मुद्रिका को उसको प्रदान करना चाहा। लो केवट, तुमने हमको पार किया, अब हम पे और तो कुछ नहीं है, वनवासी वेश में है, ये तुम रख लो। जैसे ही राम जी को देते हुए देखा, केवट रोने लगा। अभी तक तो चतुराई दिखा रहा था, लेकिन अब नेत्र सजल हो गए उसके। बोले नाथ ऐसा मत कीजिए, आज मुझे क्या नहीं दिया आपने, सब कुछ तो दे दिया। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाथ आपने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया। अरे जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो चरण, दोनों चरण युगल चरण मुझे प्राप्त हो गए। जिन हस्त कमलों को सिर पर पाने के लिए लक्ष्मी सदा लालायित रहती है, ऐसा वर्णन आता है कि शेषनाग पर भगवान नारायण लेटते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है और लक्ष्मी की एक ही काम, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। गंगा मैया धीरे बहू, गंगा मैया धीरे बहू। अरे हाँ गंगा मैया धीरे बहू। अरे हाँ गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। ओ उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल उछल मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले।
चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप इतने तेज भाव में बहोगी, इतने हिचकोले ले ले करके बहोगी, बड़ी मुश्किल से आज जगत नियंता जगदाधार मेरे हाथ आए हैं। इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। कृपा करके आप धीरे धीरे बहो, इतनी तेजी मत करो। अरे ये सबको पार लगाते हैं, आज पहली बार मुझे इनको पार करने का अवसर मिला है मैया। आज आए हैं मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। आज आए हैं मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। आज आए हैं मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। आए हैं मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे
केवट भगवान के चरण धो लिए,